आज पूरी दुनिया में विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 3 जून को इसे मनाया जाता है। भारत में भी इस मौके पर कई कार्यक्रमों के तहत साइकिलिंग को बढ़ावा दिया गया है। केंद्र सरकार ने पिछले साल इंडिया में इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज अभियान शुरू किया था। इसके तहत अब तक 41 शहरों में अभियान तेजी से जारी है। देश में साइकिल ट्रैक के लिए 3900 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों की पहचान की गई है। इन 41 शहरों में साइकिलिंग ट्रैक का सर्वे किया जा रहा है। साइकिलिंग से होने वाले फायदों को लेकर जारी किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इससे अर्थव्यवस्था को 1,80,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर गुरुवार को लोगों से आह्वान किया कि वे साइकिल के प्रचलन को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि साइकिल का प्रयोग सुलभ और सस्ता है और इससे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि परिवहन के इस सुलभ, सरल, सस्ते और स्वास्थ्यकारी साधन को अपने जीवन शैली में अधिक से अधिक अपनाएं और वायु प्रदूषण होने से बचाएं। एक नई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि वायु प्रदूषण के छोटे छोटे कणों में लंबे समय तक सांस लेना आपके सूंघने की शक्ति को खतरे में डाल सकता है। मेडिकल परिभाषा में सूंघने की क्षमता को खो देना एनोस्मिया कहलाता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि एनोस्मिया का खतरा वायु प्रदूषण के पार्टिकुलेट मैटर से लंबे समय तक संपर्क से करीब दोगुना हो गया है। स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की पहचान यहाँ की हरियाली और शुद्ध हवा से है। इसकी खासियत को बचाए रखने में साइकिलों का काफी योगदान है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के अनुसार 6 महीने में लोगों ने गाड़ी के बजाय 20,67,703 मिनट अधिक साइकिल चलाई है, जिससे लोगों ने 1,10,504 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण में जाने से बचाई है, जिससे प्रदूषण में भी कमी आई है। लोगों का रुझान देखकर स्मार्ट सिटी जल्द पब्लिक बाइक शेयरिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने की तैयारी में है। ऑटो रिक्शा के मुकाबले एयर कंडीशनर टैक्सी में सहयात्री से कोरोना संक्रमण की संभावना 300 गुना ज्यादा हो सकती है। इस बात का खुलासा जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए रिसर्च से हुआ है। इस रिसर्च में परिवहन के 4 माध्यम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और एयर कंडीशनर टैक्सी का विश्लेषण किया गया। रिसर्च का विषय था भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान परिवहन की विभिन्न गाड़ियों का जोखिम विश्लेषण। शोधकर्ताओं का कहना है कि परिवहन के चारों विकल्पों में से ऑटो रिक्शा सबसे सुरक्षित है। देश के सबसे आकर्षक विधानसभाओं में से एक झारखंड की नवनिर्मित विधानसभा भवन हवा में हिचकोले ले रहा है। कल देर शाम आई तेज हवा ने विधानसभा के वेस्टर्न साइड में लगे पत्थर के 3 स्लैब को सूखे पत्ते की तरह उखाड़ दिया। गनीमत रही कि उस समय वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। पत्थर का स्लैब टूटकर गिरने के बाद आज सुबह आनन फानन में पत्थर के बिखरे टुकड़ों को वहां से हटा लिया गया। झारखंड सरकार ने रिम्स को सेंटर फॉर एक्सीलेंस घोषित किया है। इसमें रिम्स के 3 विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे। रिम्स के 3 विभाग डिपार्टमेंट ऑफ न्यूनेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सैम चिल्ड्रन को शामिल किया गया है। कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षण कार्य के साथ साथ तकनीकी मार्गदर्शन इन्हीं विभागों द्वारा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,34,154 नए कोरोना के केस सामने आए और इस दौरान 2,887 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं इस दौरान 2,11,499 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.18% है, जबकि रिकवरी रेट 92% है। एक्टिव केस घटकर 7% से कम हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस के मामले में दुनिया में भारत का स्थान दूसरा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने लुधियाना के किंदवई नगर के एक सार्वजनिक उद्यान के हरित क्षेत्र के कंक्रीट निर्माण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उद्यान समाज के फेफड़ों की तरह है। एनजीटी ने कहा कि अधिकरण के फरवरी 2014 में दिए गए आदेश में कहा गया है कि पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बनाने के लिए उस पर टाइल लगाने या कंक्रीट का निर्माण का काम 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं फुटपाथ तथा ट्रैक केवल छिद्रयुक्त ब्लॉक से ही बनाए जाने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उद्यान शहर के फेफड़ों के समान होते हैं, जिनकी देखरेख करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जाना चाहिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के दक्षिणी हिस्सों में दस्तक दे दी है। इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। लखनऊ में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। झारखंड में 4 जून तक कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे के साथ बारिश और वज्रपात के साथ तेज हवा चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी मौसम बदल गया है और यहाँ के कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।